एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका पटना यूनिवर्सिटी के एलएलबी एंट्रेंस का। इसका एंट्रेंस हुआ था आपका 6 नवंबर को। इसका जो है पेपर डिस्कशन करने आए हैं और इसमें जो है ऑलमोस्ट आपको 60 to 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके ही द्वारा जो है वो मुझे प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को बहुत बहुत मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप सभी दोस्तों ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है मुझे शेयर किए हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था और आपने जो है यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी सारे जो है शेयर किए हैं जो कि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प होगी। तो आप कितना स्कोर कर रहे हैं मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। और हाँ, इस बार जो है इंग्लिश और मैथ्स रीजनिंग वगैरह नहीं पूछा था। मेनली क्वेश्चन जो है वो आपके जीके वगैरह से आए थे और करेंट अफेयर्स भी था। लीगल का बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिला फिर से, जैसे कि हर बार होता है। लेकिन जो भी क्वेश्चन थे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है कुछ ह्यूमन एरर भी हो, बाकी मैं समझता हूँ कि मैंने क्वेश्चन सारे जो क्वेश्चन है वो गूगल से जो है आंसर करके यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर हो सकता है। अगर कोई इसमें करेक्शन हो तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है गाइज, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ये आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आपको करेंट्स के ही दिखेंगे। फिर मैंने सेक्शन वाइज बांट दिया है। करेंट्स के होंगे कुछ हिस्ट्री के, कुछ पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस वगैरह। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग कि सिंधु यूनिवर्सिटी कहाँ खुलने वाला है, तो लद्दाख में। सेकेंड, ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंका था, तो 87.58 मीटर उन्होंने भाला फेंका था आपका 7 अगस्त 2021 को। ये था आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 का। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2022 की विनर कौन है, तो सिनी सदानंद शेट्टी जो है ये आपके फेमिना मिस इंडिया 2022 की विनर है। राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर मस्कट क्या था, तो वो आपका पेड़ी था। और राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था आपका, तो बर्मिंघम और इंग्लैंड में हुआ था। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के एक ही ओवर में 29 रन बनाकर एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, तो कैप्टन जसप्रीत बुमराह। उन्होंने इस मैच में कप्तानी की थी आपके इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच का ये था और बॉलर उनके सामने थे स्टुअर्ट ब्रॉड। और ये जो मैच हुआ था आपका इंग्लैंड में ही हुआ था। इसके बाद हाल ही में संपन्न हुए G7 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी, तो जर्मनी ने। भारत के द्वारा हाल ही में किसे G20 का पूर्णकालीन शरीफा नियुक्त किया गया, तो अमिताभ कांत जी को जो है नियुक्त किया गया। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे पहले पारा एथलीट कौन बने, तो पैरा ओलंपिक हुआ था, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे एक आपके जेवलिन के ही प्लेयर हैं, पैरा एथलीट हैं, ये आपके देवेंद्र झाझड़िया जी को मिला। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपकी लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयन मोनी साइका एंड रूपा रानी तिर्के ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये आपके लॉन बॉल है। ये जो है वो आपके लॉन होता है, उसमें बॉल के एक तरफ जो है वो भेजा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार सर्च कर लेना, आपको समझ में आएगा कि ये खेल क्या कहता है। रामानुजाचार्य के स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में किया है, तो श्रीनगर। कौन सा हवाई अड्डा देश में सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा है, तो कोच्चिन। हाल ही में कौन फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है, तो मैं समझता हूँ अमूल। और क्योंकि हाल ही में पूछा गया, मैं समझता हूँ ये अक्टूबर में बना था। इससे पहले आपको पता ही हो कि बैजू भी था, लेकिन अगर ऑप्शन में अमूल था तो यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बाकी बैजू तो था ही। हाल ही में क्वेश्चन 13, हाल ही में किसी भारतीय विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो सुरंजन दास जी को। नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर आपके अजय देवगन और सूर्या आपको पता ही है। 15 में करेक्शन है, इसमें पूछ रहा है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी सूची में किसे सबसे धनी भारतीय इंडियन अमेरिकन महिला बताया गया है, तो जयश्री उलाल। इसके बाद आपको ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 16 नंबर, अटल टनल किस श्रेणी में है, तो पीर पंजाल श्रेणी में है और इसका डिस्टेंस 9.02 किलोमीटर है। ये बीपीएससी का भी क्वेश्चन था। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो ये फिनलैंड है। तो ये देखिए, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा गया। आपके सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम है। और बाघ संरक्षण कार्यक्रम कब लागू हुआ था, तो मैं समझता हूँ, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 1973 जो है मुझे मिला। और भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पे है। फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी से भी पिछले साल इंट्रेंस में जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1986। ये जो है आपका
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आप इन्वायरमेंटल जो है वो लॉ पढ़ेंगे तो ये आपको लॉ पढ़ना है इसमें आपके एलएलबी के कोर्स में। हाँ है तो मैंने कहा था कि डैम्स वगैरह रिवर्स वगैरह जरूर पढ़ लीजिएगा। आई होप इसमें जो है वो आपको हेल्प हुआ होगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोपन यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है किस देश से लिया गया है, तो ये आपका यूएसए से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है बाय आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के तहत। ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण निर्धारित किया गया? तो आपको पता ही होगा कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 जो है वो सीट रिजर्व है। राष्ट्रपति के क्षमादान यानी कि आपके क्षमादान जो उनकी शक्ति है, मतलब पावर है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट में आपने पढ़ा होगा उस चैप्टर में, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 72 से है। आर्टिकल 32 में के अंतर्गत किस न्यायालय में रिट दायर किया जा सकता है? तो ये तो ऑप्शन के हिसाब से, अगर मेरे पास तो ऑप्शन नहीं था तो इसमें मैं बता दूं कि इसमें जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत जो है वो आपका हाई कोर्ट में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन नहीं है तो मैं श्योर नहीं हूँ। संविधान निर्माण की प्रक्रिया की अवधि क्या है? तो 2 साल 11 मंथ और 18 दिन। कौन सा संविधान संशोधन संक्षिप्त संविधान के नाम से जाना जाता है? तो मैं समझता हूँ ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका 42 अमेंडमेंट को कहा जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाले वीडियो में। संविधान के उद्देशिका के अनुसार भारत कैसा देश है? तो ये आपका सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेट है। भारत में पहली बार लोकायुक्त और लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो इसका मुझे सही आंसर नहीं मिला है और इसमें मैं समझता हूँ कि 1968 और 72 ऐसे करके है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, आपको 34 का आंसर पता है तो कमेंट्स के थ्रू बता दीजिएगा। 25 देख रहे हैं कि किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई थी? तो नागालैंड। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के पुरुषों की तुलना में समान कार्य के लिए समान वेतन, देखिए समान कार्य के लिए मतलब सेम वर्क होगा और उसके लिए सेम जो है वो वेतन का प्रावधान है, तो आर्टिकल 39D में है। यदि कोई राज्य सभी धर्म के महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार के सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून बनाना चाहे तो उस प्रकार का कानून लागू करने पर विचार करना होगा। ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या है इसका जो है। अगर ऑप्शन होता तो मैं बता देता, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो है वो होगा। और हालांकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ये होगा। सो यहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं। पंचायती राज की संविधान के किस अनुसूची में रखा गया? तो 11th शेड्यूल में जो है इसको रखा गया है। किसको? पंचायती राज को। रमन से क्वेश्चन था कि सीवी रमन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन, तो कहाँ उनको किस में मिला था? तो फिजिक्स में मिला था उनको। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो ट्रिग्वे ली जो है वो ये आपके महासचिव हैं। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? तो अशोक के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो वो इल्तुतमिश थे। फासिज्म जन्मदाता किसे कहा था? तो ये आपके मुसोलिनी को कहा जाता है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवलकर जी थे। सती प्रथा को अंत किसने किया था? तो बाय ऑप्शन जो होगा तो ये आपके इन्होंने इशू किया था राजा राम मोहन राय जी ने। और गवर्नर जनरल थे आपके उस समय के लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आप ऑप्शन से देख लीजिएगा कि अगर आपको ऑप्शन याद है तो आप लोग इसमें आंसर जो है वो करेक्ट चूज कर सकते हैं। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था? सो क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है पहले और तीसरे में कांग्रेस से शामिल नहीं हुए थे, और शामिल जिसमें हुए थे वो ऑफकोर्स सेकंड में हुए थे। और आप अपने ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर देख सकते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 आपका कोलकाता में। तो 48 देख रहे हैं कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये जो है वो आपका 1985 में हुआ था। किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मैडम क्यूरी को मिला है। महात्मा बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? तो धम्म चक्र प्रवर्तन। किसे इसके शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था? तो ये शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पे इसका बाय ऑप्शन पे ही पता चलेगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने बताया कि इसका जलियांवाला बाग ही आंसर है, तो आप ये समझ सकते हैं। कौन सा हड़प्पाकालीन नगर का बंदरगाह था? तो लोथल था। इसके बाद हल्दीघाटी युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और मुगल के बीच में। और मुगल की तरफ से जो है वो आपके नेतृत्व किसने किया था? तो राजा मान सिंह ने किया था।
शांति निकेतन की स्थापना किन्होंने की थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी ने 1863, देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। प्रथम पंचवर्षीय मॉडल किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल से नाम से जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो विजय घाट उनके समाधि स्थल को कहा जाता है। कुछ बुक्स के बारे में जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि बुक्स के ऑथर राइटर्स वगैरह से पूछे जाते हैं। तो रिपब्लिक बुक के जो है प्लेटो है, फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी, इंडिका के मेगास्थनीज। अब 3 ही बुक के नाम बताए गए बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं अभी। कौन सा हवाई अड्डा देश का? ये तो मैंने डिस्कस कर दिया कि वो आपका कोचीन है। और हाल ही में विश्वविद्यालय के समय ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। चिल्को मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कब हुआ या कहाँ हुआ, जो भी क्वेश्चन आया हो, लेकिन यहाँ पे 1973 में हुआ था। ये उस समय जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के चमोली में हुआ था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपका उस समय उत्तराखंड जो है वो डिवाइड नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश में। ये जो है मैं समझता हूँ कि 9 नवंबर 2000 के अराउंड जो है वो हुआ था। आपका उत्तराखंड जो है वो एज ए 27th स्टेट बना था। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है वो आपका वो आंसर होगा। अब लेकिन यही निर्भर करता है ना कि ऑप्शन में क्या था। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो ये उत्तराखंड चमोली में होगा। ठीक है, लेकिन ये आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। तो 1973 के हिसाब से वो आपका उत्तर प्रदेश, लेकिन चमोली अगर होगा तो उसमें मुझे ऑप्शन में होगा तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। आई होप गाइज ये जो है डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। जैसे कौन सा ऑफेंस नहीं है? तो ये मैं समझता हूँ कि रॉबरी जो है, रॉबरी की प्लानिंग करना कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर, सुसाइड और मर्डर जो है वो आपका एक ऑफेंस ही है। मैं समझता हूँ कि लीगल से एक ही आया था आईपीसी से। वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स जो है वो आपके करनाम मलेश्वरी जो है वो ये आपके वाइस चांसलर हैं। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कोरम कितने जजेस से पूरा होता है? तो 9 जजेस से पूरा होता है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ईयर, ये भी क्वेश्चन इसी कुछ क्वेश्चन था तो मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं इसमें। 1990 है या जो है वो इस तरीके का आंसर हो सकता है। रितु खांडूरी के बारे में पूछा गया था, तो ये फर्स्ट वुमेन स्पीकर हैं आपके उत्तराखंड की। ये एनिमल हेल्थ समिट जो है 6 से 7 जुलाई 2022। और फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन गुजरात बड़ोदरा जो है वो आपका हो सकता है। गांधी पीस प्राइज 2020 किसे मिला? तो शेख मुजीबुर रहमान जी को जो है मिला है गांधी पीस पुरस्कार। ये 2020 का पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके के जो है ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि 70 के अराउंड था। और सारे जो है वो जितने एक्यूरेट हो सकते थे मैं यहाँ पे आंसर देने की कोशिश किया। आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए कि आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं। और भी क्वेश्चन आपकी तरफ से मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर लेके आऊँगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। और ये जो क्वेश्चन थे वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में थे, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं करना है। ये क्वेश्चन देख के मैंने हिंदी में ही लिखा है ताकि सारे स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से समझ जाए। तो क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, और ये जो है वो MCQ के फॉर्म में होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं इसे देखेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आई होप ये यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। और आशा करूँगा कि ये जो है, और फिर से सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्वेश्चन बहुत सारे शेयर किए हैं और इस आने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प होगी। और कोई भी इसमें अगर डाउट है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। और इसमें जिसमें मुझे क्वेश्चन में डाउट था उसमें मैंने क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है। और बाकी इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन होगा तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बता देना। ठीक है, एंड आई होप कि इसमें कुछ सभी क्वेश्चन मैं एक्यूरेट देने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, फिर भी कुछ होता है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके ये बस LLB के एडमिशन के बाद भी और भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बस ये तो करते वीडियो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।